Hello, people. How are you all doing? I hope you are doing well. So, in this first session of Tej Concept Series, I'm going to talk about one very, very important topic from your most weighted subject, that is chemical reaction engineering, and the topic is reaction kinetics. And today, in this session, I'm going to talk about the three common mistakes which almost every student made. Okay, it is all because of the wrong interpretation. Okay, so myself, I'm Tushupta, a curious educator here on Unacademy Plus, with an experience of more than 13 years for GATE and PSU's exams in chemical engineering. Okay, so what are those three mistakes? Those three mistakes which almost everyone do, like confuse. They are confused between order and molecularity. ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे एक एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, अगर मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आई हैव अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी विद रेट इक्वेशन के सी ए सी बी, तो दिस इज एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री। तो अगर आपको ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से बताओगे ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप के मन में थॉट आया होगा दिस इज एलिमेंट्री। ठीक है, तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सेशन है, तो एंड तक रहिएगा। हार्डली 15-20 मिनट्स का सेशन होने वाला है एंड योर डाउट विल बी सॉर्टेड फॉरएवर। ओके, सेकंड मिस्टेक जो लोगों को होती है कि वो जनरलाइज कर देते हैं रेट लॉस को। ठीक है, सभी रिएक्शन पे सेम वे में रेट लॉ लगा देते हैं। अब मैंने आपसे कहा भाई एक रिएक्शन है, सपोज 2a + b गिव समथिंग, इसका रेट लॉ बताओ, तो लोग लिख देते हैं KCA2 CB। अगर आपने भी ऐसी मिस्टेक माइंड में ऐसा थॉट आया तो ये आपके लिए सेशन है, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपका यहाँ दूर होगा। वी विल बस्ट ऑल द मिसकंसेप्शंस इन दिस सेशन। ठीक है, एंड थर्ड मिस्टेक जो यूजुअली सबको होती है, क्या रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है? तो आंसर है, क्या है आंसर? भाई रेट कांस्टेंट के इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर पे उसकी यूनिट्स डिपेंड करती हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, सारी बातें करें, तो पावर लॉ को एक बार, रेट लॉ को समझ लेते हैं। तो आपसे कोई पूछता है भाई रेट इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज रेट इक्वेशन, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि रेट इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो मैथ, तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस आर यूजुअली टेंपरेचर एंड कंसंट्रेशन। अब इस रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए पावर लॉ का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जिसे आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में रेट लॉ भी बोल सकते हो। एंड एज पर द रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के प्रोडक्ट समेशन सी आई पावर अल्फा, जहां पे के होता है हमारा रिएक्शन रेट कांस्टेंट और ओनली रेट कांस्टेंट यू कैन से। सी आई होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आई पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन, एंड अल्फा आई होता है अपेरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट आई। अब ऑर्डर क्या होता है, अपेरेंट ऑर्डर क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो रेट इक्वेशन लिखते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, सपोज फर्स्ट आई हैव अ रिएक्शन समथिंग लाइक a + b गिव c, तो रेट इक्वेशन क्या होगा, k एंड देन प्रोडक्ट समेशन ऑफ सी आई पावर अल्फा आई। प्रोडक्ट समेशन का क्या मतलब है, देखो इसे एक बार मैं छोटा सा समझा देता हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल समेशन होता है कुछ इस तरह से, समेशन सी आई, तो यू नो इसे हम लिखते हैं C1 + C2 एंड सो ऑन। अगर प्रोडक्ट समेशन है तो इसे मैं लिखूंगा C1 * C2 * सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट समेशन सी आई पावर अल्फा है, तो दो रिएक्टेंट्स हैं, तो सी ए पावर अल्फा ए एंड सी बी पावर अल्फा बी। दैट्स हाउ वी विल राइट। या फिर आप उसे सीधा सिंपली ये भी बोल सकते हो के सी ए पावर अल्फा सी बी पावर बीटा और अल्फा 1 अल्फा 2, डजंट मैटर, दैट इज टोटली योर चॉइस। ओके, आई होप एक आइडिया मिला होगा। सेकंड, अगर मेरे पास तीन रिएक्टेंट है तब कोई इशू नहीं है, तीन रिएक्टेंट है तो उस केस में आर हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन मल्टीप्लिकेशन, तो थ्री रिएक्टेंट्स आर देयर, पी क्यू आर, तो सीपी सी क्यू सी आर पावर अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इज द अपरेंट ऑर्डर ऑफ पी, बीटा इज द अपरेंट ऑर्डर ऑफ क्यू, गामा इज द अपरेंट ऑर्डर ऑफ आर। ओके, एंड ऐसे ही अगर थर्ड है, सपोज ए गिव्स आर, तो यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा आर केस इक्वल टू के सी ए पावर अल्फा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी राइट। पावर लॉ क्या कहता है जी, अपेरेंट ऑर्डर की इनकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो पावर लॉ कहता है एज पर द पावर लॉ, और यू कैन से रेट लॉ, ये जो अल्फा आई अपेरेंट ऑर्डर की वैल्यू होती है फॉर एनी सब्सटेंस आई, वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होती है इन आरडीएस। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमारा क्या मतलब होता है, और ये क्या है पिक्चर में आ रहा है। ठीक है, स्टॉक अगेन रिपीटिंग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नॉट फ्रॉम द रिएक्शन, फ्रॉम द आरडीएस। ठीक है, अब समझने का ट्राई करते हैं। सपोज मैं किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हूं, दिस इज मी, और मुझे इस बिल्डिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे जाना है सपोज। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं डायरेक्ट चला जाऊं थर्ड फ्लोर पे, इन वन गो एक जंप किया, थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, या उड़ के पहुंच गए, टेलीपोर्ट करके पहुंच गए, तो ये सिंगल स्टेप में पहुंच गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं यहाँ से फर्स्ट पे जाऊँ, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे, मतलब मोर देन वन स्टेप्स में। तो जब मैं मोर देन वन स्टेप्स में जा रहा हूँ, तो उन मोर देन वन स्टेप्स में जो भी स्टेप मेरा स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट क्यों, बेसिकली द स्टेप विद हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दैट विल बी माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो जो आरडीएस है उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही मेरा अपरेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, ये कहानी है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपैरेंट ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो सब। बट उससे पहले बात करते हैं हम ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल, क्या रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होते हैं? आंसर इज नो। उसका करेक्ट आंसर होगा मे और मे नॉट बी। सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है। ठीक है, एलिमेंट्री के लिए सेम होते हैं, नॉन एलिमेंट्री के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। अब मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? यू नो मॉलिक्युलरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहुत ही बेसिक स्टफ है, आप सभी को पता है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट इन द सेंस कोलिजन कर रहे हैं, हैविंग कोलिजन विद ईच अदर, दैट इज व्हाट वी कॉल मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं किसी रिएक्शन का आरडीएस ए प्लस टू बी गिव्स सी है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? सिंपली यू कैन सी वन मॉलिक्यूल ए रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो थ्री हो जाएगी। अब यहाँ मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ये हमारी थियोरेटिकल क्वांटिटी है, मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं है। दूसरा, इट इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। तीसरा, इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। चौथा, इट विल बी अ होल नंबर, अ इंटीजर ओनली। ठीक है, मतलब और इसी में आगे बढ़े तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि मॉलिक्युलरिटी कैन बी वन, टू और थ्री ओनली। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। और उसी के बेसिस पे हमारी रिएक्शंस होती हैं। अगर मॉलिक्युलरिटी 1 है तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी 2 है तो बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी अगर 3 है तो ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, होल्ड ऑन, मुझे पता है आपके मन में थॉट आ रहा होगा, सर 1 2 या 3 क्यों? 4 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, या कुछ और क्यों नहीं? यही क्यों? देखो भाई, इसका सीधा-सीधा रीज़न है कोलिजन थ्योरी। आपने मैथ में पढ़ी होगी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है? कोलिजन थ्योरी कहता है कि किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स ही साइमल्टेनियस कोलिजन कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको करेक्ट वर्ड्स बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 एंटिटीज और मॉलिक्यूल्स टू हैव साइमल्टेनियस कोलिजन इज जीरो। आप खुद चेक कर लो ना, तीन ही तो एक्सेस होते हैं भाई, तीन डायरेक्शन होती हैं बस, एक्स वाई जेड। यहाँ से एक मॉलिक्यूल आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया और एक पॉइंट पे कोलिजन हो गया। साइमल्टेनियस कोलिजन मतलब वो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये मॉलिक्यूल ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इज इन कॉन्टैक्ट विद बी सी, बी इन कॉन्टैक्ट विद ए सी, सी इन कॉन्टैक्ट विद ए बी, सब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो ये रीजन होता है। अब ये वाली जो है ये रेयर होती है। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत ही कम रिएक्शन है, मतलब आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 है। मोस्टली जो रिएक्शन है वो 1 या 2 में ही होती है। मोस्टली रिएक्शन है मॉलिक्युलरिटी 1 और 2, वो भी 2 मैक्सिमम। ठीक है, अगर हम बोलें कि 100% रिएक्शंस में ऑलमोस्ट 70% की 2 होगी, 20-25% की 1 होगी और 5-10% की 3 होगी, लाइक दिस। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी की बात हो गई सिंपल। तो मॉलिक्युलरिटी हमें बस ये बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि हाउ फास्ट द रिएक्शन विल बी, हाउ द कंसंट्रेशन विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द कंसंट्रेशन विल अफेक्ट विल इम्पैक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमें मॉलिक्युलरिटी बताता है। और मॉलिक्युलरिटी होता क्या है? तो मॉलिक्युलरिटी होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ, या आपका पावर से बोल सकते हो कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन। जो भी मेरी रेट इक्वेशन है उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया है, के सी ए पावर अल्फा सी बी पावर बीटा, तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे इंप्लीमेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और बाकी चीजें वो हम समझेंगे। पर उससे पहले आपको इसके कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। की पॉइंट्स, फर्स्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब इसे आप में ऑब्जर्व कर सकते हो, नथिंग एल्स। इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। इट कैन बी होल नंबर, मतलब -1, 0.5, 1.5, 3/2, +2, +3, 0, एनीथिंग, इट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। जैसे अगर यहाँ बात करें रेडियो एक्टिव डिके, ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेट रिएक्शन होती है। एसिटाल्डिहाइड का जो डिकम्पोजिशन है, लाइक CH3 CHO डिकम्पोजेज एज CH4 + CO, तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट 3/2 होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एक्सेस ऑक्सीजन, तो इस केस में जो रेट है वो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ CO की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ऑर्डर -1 हो जाता है। तो आप देख सकते हो आपके सामने एग्जाम्पल है, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन वैल्यू, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। जनरली जो एसिड बेस रिएक्शन होती हैं वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं।
ठीक है? अब होता क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब वो समझने का ट्राई करते हैं। तो सपोज़ मेरे पास कोई रेट इक्वेशन है, इस तरह से दिया है, K CA पावर n, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर मैं CA और R का कोई ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो, जब मेरा n इक्वल टू 0 है, तो R इक्वल टू K हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? ऐसे ही n इक्वल टू 1 है, तो R इक्वल टू K CA हो जाएगा, मतलब लीनियर, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा लीनियरली। वहीं अगर मेरा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको पता है R इक्वल टू हो जाएगा K CA स्क्वायर, मीन्स पैराबोलिक, मतलब कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? और उसी तरह अगर मेरा सपोज़ n इक्वल टू 3 है, तो R की वैल्यू हो जाती है K CA क्यूब, मतलब क्यूबिक। तो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ट्रिपल हो जाता है, ठीक है? तो यही मेरा ऑर्डर बताता है, ऑर्डर टेल्स अस हाउ कंसंट्रेशन विल इम्पैक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अब इसमें इंडिविजुअली अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? अगर मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करूँ, इंडिविजुअल, सपोज़ मेरे पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन है R इक्वल टू K CA स्क्वायर CB, ठीक है? तो यहाँ आप ध्यान से समझ सकते हो, अगर कंसंट्रेशन को मैं डबल कर देता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, A का कंसंट्रेशन डबल करने पर। वहीं अगर मैं B का कंसंट्रेशन डबल करता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। और अगर मैं CA को एंड CB दोनों को डबल कर देता हूँ, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 + 1 मतलब ओवरऑल ऑर्डर, मतलब ओवरऑल क्या इफेक्ट है कंसंट्रेशन का रेट पर, ये ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर बताता है। और वहीं अगर मैं इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के बेसिस पे देखूँ, तो वो अपैरेंट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको अभी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर में, ठीक है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसे ऐसे समझ सकते हो आप, वाटर फिलिंग टैंक के एग्जाम्पल से, एनालॉजी से, ठीक है? सपोज़ मेरे पास एक टैंक है जिसमें मुझे वाटर फिल करना है, तो जो नंबर ऑफ टैप्स हैं उन्हें मैं मॉलिक्युलरिटी बोल देता हूँ। नंबर ऑफ टैप्स मीन्स मॉलिक्युलरिटी। तो यहाँ पे सपोज़ मेरे पास 2 टैप्स हैं, ठीक है? तो मतलब मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई, सीधा-सीधा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड हाउ फास्ट टैप्स विल फिल द टैंक, अगर मैं बात करूँ, मतलब उनके फ्लो रेट्स की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मेरा हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? मतलब अगर एक एग्जांपल लो कि सपोज़ A का जो फ्लो रेट है, वो B से बहुत ज़्यादा है, मतलब B से बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी भर रहा है, ठीक है? फ्लो रेट इज़ वेरी स्मॉल लाइक 1 लीटर पर मिनट एंड A इज़ लाइक 100 और 200 लीटर पर मिनट काइंड ऑफ थिंक लाइक दिस, ठीक है? तो यू कैन अंडरस्टैंड द टैंक विल गेट फिल्ड बाय A, टैंक विल फिल्ड बाय ए ओनली, बी का जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है? तो सिर्फ एक ही टैप है जो उसे इफेक्ट दे रही है, अब इम्पैक्ट कर रही है। सेकंड टैप का तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया, समझ रहे हो? और ऑर्डर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि जब तक आप टैप ओपन नहीं करोगे, वाटर फिल करना स्टार्ट नहीं करोगे, ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, इतना टाइम लगा किस रेट से फिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब तक आप ऑर्डर बता ही नहीं सकते। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसके लिए रेट इक्वेशन चाहिए। वहीं मॉलिक्युलरिटी के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जितनी भी टैप्स वहां प्रेजेंट है वो मेरी मॉलिक्युलरिटी हो गई, सिंपल। कितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी। ओके, तो आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर। तो ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस है। मैंने उसका एक समरी चार्ट भी यहाँ आपके सामने रख दिया कि ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू है। ऑर्डर नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी 1, 2, 3 पॉजिटिव ही रहेगी। ऑर्डर हमारा किसी भी रिएक्शन पे आप लगा सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। मॉलिक्युलरिटी बस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। ठीक है? जो सेकंड कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि वो अप्लाई करते हैं रेट लॉ को, जनरलाइज़ कर देते हैं। ठीक है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ भाई मेरे पास एक रिएक्शन है ये, इसका रेट इक्वेशन लिखो। तो जनरली लोग ऐसा लिख देते हैं KCA² CB, और ये गलत है। क्योंकि ऐसा आप लिख सकते हो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है? इन जन अगर आपको सही से लिखना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा? करेक्ट फॉर्म होगा R इज़ इक्वल टू K CA पावर अल्फा CB पावर बीटा, और फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अल्फा बीटा हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। तो दैट्स हाउ, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। अब जैसे वाटर सिंथेसिस है, सपोज H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, तो इसे क्या लिखोगे? इसे आप लिखोगे K कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर बीटा। दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। आप ये नहीं बोल सकते H2 पावर 1 O2 पावर 0.5, नो, वो सिर्फ एलिमेंट्री के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है? अब अगर आपको आगे बढ़ना है, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है? क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन-सी रिएक्शन एलिमेंट्री है? इनके रेट इक्वेशन दे रखे हैं मैंने। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। व्हिच इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन? अगर आप लोगों का आंसर है कि फर्स्ट और सेकंड आर एलिमेंट्री एंड थर्ड इज़ नॉन एलिमेंट्री, तो अगला सेशन ज़रूर देखना जो मैं लाऊँगा कल। ठीक है? अगले सेशन में हम यही बात करने वाले हैं, व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट सेशन इज़ एलिमेंट्री वर्सेस नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके मिथ हम बस्ट करेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है? अगर आप में का आंसर फर्स्ट और सेकंड था, तो वो गलत है। ठीक है? वो हम कल बात करेंगे क्यों?
ठीक है? अब थर्ड जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों को रेट कांस्टेंट के में, क्या? कि लोग बोलते हैं भाई के जो है के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। नहीं होता ऐसा। भाई के कहाँ से आया? पावर लॉ पढ़ा है ना आपने? आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी है, आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी है। के इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है? के की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ के दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? और क्या होती हैं? तो के की यूनिट्स होती हैं इन जनरल अगर आप लिखो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन होल पावर 1 माइनस n इंटू यूनिट्स ऑफ टाइम इनवर्स, ठीक है? अब यहाँ आप चेक कर सकते हो n की वैल्यू चेंज होने पे यूनिट्स चेंज हो जाएंगी, तो के की यूनिट्स डिपेंड करती हैं ऑर्डर पे, के डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट में आंसर देना इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन है आंसर इन कमेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, देखता हूँ आप लोग कितना समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के विल बी डायमेंशनलेस, ठीक है? किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की जो के है वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक समरी देता हूं कि ये तीन मिस्टेक अवॉइड करना, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होते। मॉलिक्युलरिटी एक मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है, थियोरेटिकल वैल्यू है, वहीं ऑर्डर हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है, ठीक है? मॉलिक्युलरिटी बताता है हाउ मेनी आर पार्टिसिपेटिंग और ऑर्डर बताता है हाउ फास्ट दे आर, ठीक है? सेकंड मिस्टेक, रेट लॉ को आप एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री के लिए सेम वे में नहीं लिख सकते। अगर एलिमेंट्री है तो ही आप डायरेक्ट बोल सकते हो ए प्लस बी का रेट के सी ए सी बी होगा, बट नॉन एलिमेंट्री के लिए नहीं लिख सकते वहां पे, इसलिए इन जनरल हमेशा हम के सी ए पावर अल्फा सी बी पावर बीटा ऐसे करके लिखते हैं, ओके? ध्यान रखना हमेशा। और के टेम्परेचर का ही फंक्शन है और किसी चीज का नहीं। आरएनएस थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन याद करो, हाँ के की यूनिट जरूर डिफाइन करती है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट सेशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि फर्स्ट और इनमें से कौन सी एलिमेंट्री है, कौन सी नहीं है, आपको क्या लगता है और क्यों, ठीक है? फिर मैं आपको एक्चुअल आंसर बताऊंगा क्या है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? बाकी जो हमारे पीवाईक्यूज हैं वो आए थे गेट एग्जाम में भाई, गेट एग्जाम में पीछे पीवाईक्यूज आ चुके हैं। अब जैसे ये है देखो, 94 में आया था, अगर किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स 2c का रेट के सी ए सी बी है तो क्या रिएक्शन एलिमेंट्री होगी? ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। डायमेंशन किसी रेट इक्वेशन रेट कांस्टेंट की फॉर अ रिएक्शन लीटर पर मोल पर मिनट है तो ऑर्डर क्या होगा? ये आप बता सकते हो, आंसर करना कमेंट बॉक्स में। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? 98 में आया था मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन P + Q गिव्स R + S इज, अब देखो मेंशन कर दिया ना एलिमेंट्री, फिर तो आंखें बंद करके आप सी लगा सकते हो, 2 1 + 1, ठीक है? और एक क्वेश्चन ये आया था 2000 में, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ओवरऑल ऑर्डर फॉर द रिएक्शन A + B गिव्स C + D इज 2, देन रिएक्शन इज एलिमेंट्री विद मॉलिक्युलरिटी 2, इसे आप फोर्थ क्वेश्चन बोल सकते हो। आंसर करना कमेंट बॉक्स में, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये आज के लिए गाइस, थैंक यू। बाकी आपको अगर और अच्छे से डिटेल में चीजों को समझना है, जानना है, तो आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे से सीआरई कर सकते हो। 13 प्लस ईयर से सीआरई करा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स आज की डेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और कोचिंग सेंटर्स में सीआरई पढ़ाते हैं, ठीक है? और इवन स्टूडेंट बैच के बहुत सारे लोग अनअकैडमी पे भी एजुकेटर रह चुके हैं या है, ठीक है? तो सीआरई तो गाइस लवली, ठीक है? बाकी जो लोग रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, 25 में रैंक आई थी, अनअकैडमी ऑफर लाया है आप लोगों के लिए। अगर आपकी डबल डिजिट रैंक थी और आप इंप्रूव करना चाहते हो और इस बार 26 में, तो आपको सब्सक्रिप्शन पे 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी 500 या 1000 में रैंक है तो आप देख सकते हो सब्सिक्वेंट डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बस कॉन्टैक्ट करना होगा, जस्ट कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और व्हाट्सएप एंड आई विल हेल्प यू, ठीक है? बाकी हमारा बैचेस चल रहे हैं, 9th मई से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, दिस इज माय टीम, यू कैन सी, एंड इन 9th मई बैच आई एम स्टार्टिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, आज फर्स्ट क्लास थी, ठीक है? 4 बजे मंडे टू फ्राइडे डेली होगा। बाकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरा कोड यूज़ करना है, दैट इज़ ACE009, एंड उसके बाद मुझे बता देना है और मैं आप लोगों को वन ऑन वन गाइडेंस दूँगा थ्रू आउट द ईयर और आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक आप जाना चाहते हो। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लास्ट 13 इयर्स में मोर मैंने 18,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अलग-अलग आईआईटीज़, पीएसयूज़ में हैं। अगर आप 2013 ऑनवर्ड्स अगर आप इंडिया के किसी भी पीएसयू में चले जाओ केमिकल सेक्टर के, यू विल फाइंड माय स्टूडेंट, ठीक है? बाकी आइकॉनिक और प्लस बैचेज़ हैं, आप लोगों को प्लस बैच लेना है केमिकल में, क्योंकि आइकॉनिक में आपको फिजिकल नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ, अलग से मेंटर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज़ आई विल बी देयर फॉर यू, तो पैसे बचाओ प्लस ले लेना, ओके? और मेंटरशिप कैसे लेनी है? अगर आइकॉनिक लिया, अलग से भी आपको मेंटर चाहिए तो आप इस तरह से उसे कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।